Hello everyone, I am Ruchi and this is the 7th part of lecture 3 of operating system tutorial जिसमें आज हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने सीरियल प्रोसेसिंग, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग इन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस लेक्चर में हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इस लेक्चर को मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system that connects multiple independent computer, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है वाया नेटवर्क, एक नेटवर्क के द्वारा, एंड अलाउ देम और उन सबको अलाउ करता है टू शेयर रिसोर्सेज कि वो रिसोर्स शेयर कर सके, लाइक फाइल्स, डिस्क, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस अमंग वन अनदर, एक दूसरे के बीच इन सभी रिसोर्स को शेयर कर सके ओवर द नेटवर्क पर इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक नेटवर्क के द्वारा और उन सारे कंप्यूटर्स को ये अलाउ करता है कि वो आपस में रिसोर्स को शेयर कर सके। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि ये 4 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं। इंडिपेंडेंट मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सभी अलग अलग लोकेशन पर हैं और ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो इसका असर दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता है। इसलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक साथ एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किए हुए होते हैं और आपस में रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the individual computers that are the part of network have their own operating system with the network operating system sitting on the top of them। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल्स कंप्यूटर होते हैं वो सब अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, जिसमें कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सारे कंप्यूटर के टॉप पर इंस्टॉल रहता है। मैंने यहाँ इस पॉइंट को इसलिए बताया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के बीच। ओके, now next point is the individual computers must log into some other computer using the correct password since network operating system allow them to access resource from other computers। तो चूंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को ये अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के रिसोर्स को एक्सेस कर सके, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट है वो किसी दूसरे कंप्यूटर को आसानी से लॉग इन कर सकता है बाय यूजिंग अ करेक्ट पासवर्ड। तो एक करेक्ट पासवर्ड का यूज़ करके वो दूसरे कंप्यूटर को लॉग इन कर सकता है और उसके रिसोर्स को आसानी से एक्सेस कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंड है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग इन दोनों को एक एक कर समझते हैं। सो द फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज इंटरकनेक्टेड विद अदर्स। प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया नेटवर्क, एक नेटवर्क के द्वारा, एंड हैज सिमिलर फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक जैसा फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। दैट इज नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर अमॉन्ग देम, ऑल आर इक्वल। यानी कि इनमें से कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता, ये सब इक्वल होते हैं। तो इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि ये 4 कंप्यूटर्स हैं और ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सेम नेचर्स को रखते हैं, यानी कि इनकी कैपेसिटी, फंक्शनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब की सब सेम होती है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्मॉलर इन्वायरमेंट। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ अ सर्वर इन इट्स बैक एंड एंड अ क्लाइंट इन द फ्रंट एंड। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जो कि बैक एंड पर मौजूद होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो कि फ्रंट एंड पर होते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क इन विच स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग वर्कलोड इज शेयर अमॉन्ग क्लाइंट्स एंड सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी स्टोरेज और प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क होती है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच शेयर होता है।
यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होता है, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में दो कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन होता था, यानी कि कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से रिसोर्स का रिक्वेस्ट करता था और कंप्यूटर बी उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता था। जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स का और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ 3 क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3। ये तीनों क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट है थ्रू नेटवर्क। तो इसके वर्क को हम लोग समझते हैं। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में द सेंट्रल सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्स एक्सेस टू द यूजर। जो सर्वर होता है वो रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को, यानी कि क्लाइंट को। दैट इज द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, लाइक प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, डिजिटल मेल एंड मैनी मोर। इस तरह के बहुत सारे रिक्वेस्ट वो सेंड करता है टू द सर्वर, सर्वर को, विच इज देन गेट प्रोसेस्ड बाय द सर्वर, जिसके बाद सर्वर के द्वारा उन सभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद द सर्वर सेंड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट अक्रॉस द नेटवर्क। और प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट या आउटकम आते हैं वो सब सर्वर जो है क्लाइंट को सेंड कर देता है नेटवर्क के जरिए। अ सर्वर कैन प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एट वंस। तो एक सर्वर जो है एक समय पर मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज रिसोर्स शेयरिंग अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स वाया नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट है, उन्हें अलाउ करता है कि वो आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकें। सेकेंड है इट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन पर हैं वो सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर एडवांटेज। थर्ड है इट मेक्स द नेटवर्क सिक्योर यूजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटी। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेटवर्क को सिक्योर रखता है बाय यूजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर नेम, पासवर्ड, इन सब का यूज करके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेटवर्क को सिक्योर रखता है। फोर्थ है द नेटवर्क कैन ईजिली अपग्रेडेड विथ न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेटवर्क होते हैं हम उसे आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं विथ न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर, नए टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर के साथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज disadvantage of network operating system. So the first one is the cost of setting up a network operating system is too high as it required a lot of technical maintenance. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना बहुत ही कॉस्टली माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सेकेंड है इट नीड्स रेगुलर अपडेट एंड मेंटेनेंस टू वर्क इन अ गुड कंडीशन। तो अच्छे से वर्क करने के लिए इसे हर समय एक रेगुलर अपडेट और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज के रूप में कंसिडर किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव इट अ लाइक, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक then you can also subscribe to my channel, and please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. So thank you so much for watching this video. Have a great day.